है। इस खबर के बाद अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बंगाल पुलिस के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी के पीए ने संदिग्ध गतिविधि देखकर शिकायत दर्ज कराई थी और फिर इसके बाद उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुंबई से जो मिल रही है। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस संदिग्ध आतंकी पर अभिषेक बैनर्जी के न सिर्फ घर बल्कि दफ्तर की भी रैकी करने का एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। जब पूछताछ की जाएगी तो कई सारे और भी खुलासे होने की संभावना यहां से है। आपको यह भी बता दें कि अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। स्थिति को देखते हुए बंगाल पुलिस की अगर माने तो अभिषेक बैनर्जी के पीए ने संदिग्ध गतिविधि को नोट किया और इसी के बाद शिकायत बाकायदा दर्ज कराएगी और फिर उसकी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। लेकिन उसका कनेक्शन कहां से है, कौन से आतंकी संगठन से वो जुड़ा हुआ है और आखिर कैसे ये रैकी की गई, क्या प्लानिंग थी, ये सब कुछ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। ममता बनर्जी, आपको याद होगा बीते दिनों उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था। अपनी और अभिषेक बैनर्जी की जान को उन्होंने खतरा बताया था। हम लोगों को पता लगा कि यहाँ पे कोई एक आदमी यहाँ पे आया है मुंबई से और वो यहाँ पे आके उसने उनके ऑफिसेज, घर के बाहर रैकी किया है या रैकी करने का कोशिश किया है और उन्होंने किसी भी तरीके से उनका मोबाइल नंबर उन्होंने कहीं से पता किया है, उनके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पता लगा कि इस आदमी का नाम राजाराम रेगे है, जो मुंबई का रहने वाला है। और राजाराम रेगे के बारे में फर्दर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि राजाराम रेगे वही आदमी है जिसका रोल 26/11 के वक्त जो है डेविड हेडली के साथ में कांटेक्ट के रूप में सामने आया था। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इससे पहले आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी और अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी की हत्या करने की आशंका जाहिर की थी। ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि ये जो बम फोड़ने की बातें हो रही हैं, मैं और अभिषेक टारगेट पर हैं, ये लोग हमारी जान भी ले सकते हैं। ये ममता बनर्जी की तरफ से बीते दिनों कहा गया था। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के साथ ही श्री राम के नाम पर सियासी संग्राम थमा ही था कि अब बंगाल में बम बारूद और बवाल शुरू हो चुका है और सूबे की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अगुवाई करने वाली ममता बनर्जी अपनी और अपने भतीजे की हत्या की साजिश की आशंका जताने लगी हैं। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, जुड़ाव फूल खिलेंगे। रहा गुलशन तो जुड़ाव फूल खिलेंगे और रहा जिंदगी तो फिर मिलेंगे। এই যে বোমা টোমা ফাটানোর কথা বলছে না, আমিও টার্গেট, অভিষেকও টার্গেট। এরা আমাদের জীবন পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। जोड़ा फूल टीएमसी का पार्टी सिंबल है और जब ममता बनर्जी अपने और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर जान के खतरे की बात करती हैं, तो अपनी पार्टी का नाम लेकर ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि सियासी विरोधी उनकी जान ले सकते हैं। बालूरघाट की रैली में जिस बम की बात ममता कर रही हैं, वो दरअसल जवाब है शनिवार को बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के उस बयान का जिसमें वो दावा कर रहे थे कि इस हफ्ते एक बम फूटने वाला है। कल के रविवार आगामी सप्ताह शुरू होते चलेছে। আপনারা দেখবেন, আমি বলবো না বিস্তারিত। আগামী সপ্তাহের শুরুতে এমন একটা বোম পড়বে, তৃণমূল বেসামাল হয়ে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, তৃণমূল কুল কিরানা পাবে না, সেই ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে। অপেক্ষা করতে থাকুন। शुवेंदु का बम वाला बयान भले ही राजनीतिक बम की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन सियासत में शब्दों का ही खेल होता है और ममता बनर्जी ने उसी शब्द के आधार पर अपने और अभिषेक बनर्जी की हत्या की आशंका सार्वजनिक मंच से जता दी। जाहिर है बंगाल की सियासी फिजा में उबाल तो आना ही था। ভোট হয়ে গেলে উনি টার্গেট হন, খালি আমি টার্গেট, একদিন বাঘিনী ভোট এলে বিড়াল থেকে আমি মেয়ে
আমি মহিলা, আমাকে একাকে দেখুন কিরকম ঘিরে ফেলেছে। যা কর্ম করেছেন তার ফল ভোগ করতে হবে, আর সিম্প্যাথি পাবেন না। পুরো বাংলার সমাজকে দুর্নীতিতে ছেড়ে দিয়েছেন, নেতাদেরকে চোর বানিয়েছে, চোরেদেরকে নেতা বানিয়েছে। बम से उठा बवाल बयानों के बयान में बवंडर पैदा कर रहा है और बंगाल की सियासत में लगातार उबाल उठ रहा है। लेकिन अभी भी शुभेंदु अधिकारी के बम वाले बयान का रहस्य राजनीति के पर्दे के पीछे छिपा है।